Namaste बच्चों, myself Sagar sir. I am from COEPN Academy and today we are going to study the most important chapter, chemistry का chapter number 2 that is periodic classification of elements. तो सबसे पहले ना ये elements क्या होते हैं वो देखते हैं। अभी आपने ये वर्ड बहुत बार सुना है that is matter. What is matter? Matter क्या होता है? Anything which occupies space and has mass. तो क्या आप मुझे मैटर बोल सकते हो? यस आई एम मैटर। क्यों? मैंने इस रूम में कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया है, डायरेक्ट मास है। आपको क्या मैटर? यस आप भी मैटर है। ये बोर्ड मैटर है, यस ये भी मैटर है। जो कुछ चीजें आपके अराउंड है वो सभी मैटर है, ओके, जिसको आप फिजिकली उसका एग्जिस्टेंस प्रूव कर सकते हो, वो सब क्या आता है? मैटर आता है। तो क्वेश्चन में मैटर किससे बना है? ये मैटर बना है एटम से। किससे बना है? एटम से बना है। तो फिर हमारे पास एटम से बनते हैं मॉलिक्यूल्स। एटम से क्या बनते हैं? मॉलिक्यूल। दो या उससे ज्यादा एटम्स जब केमिकली कंबाइन होते हैं, वो सेम भी हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो उससे बनते हैं मॉलिक्यूल्स। तो जो मॉलिक्यूल्स है ये दो टाइप के हैं। एक है पहला मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स और दूसरा जो है वो है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स एंड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। सो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट मतलब क्या? ऐसा मॉलिक्यूल जो सेम टाइप ऑफ एटम से बना है, जैसे कि H2 को पकड़ो। H2 मॉलिक्यूल जो है वो दोनों भी सेम हाइड्रोजन एटम से बना है। इन द सेम वे Cl2 you can consider I2 also, you can consider P4 also, you can consider H8 also। ये सभी मॉलिक्यूल है, सभी सेम एटम से बने हैं, इसलिए हम इसको बोलेंगे मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या होता है? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड होता है ऐसा मॉलिक्यूल जो दो या उससे ज्यादा टाइप के एटम से बना है। जैसे कि आप सोडियम क्लोराइड को पकड़ो, ये मॉलिक्यूल है, ये दो से ज्यादा टाइप ऑफ एटम से बना है, दो या दो से ज्यादा अलग टाइप ऑफ एटम से बना है। सोडियम क्लोराइड लो, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड लो, सोडियम सल्फेट लो, ये सभी क्या है? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है। वाटर भी क्या है? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो क्वेश्चन, ये सब एटम्स मॉलिक्यूल कहाँ से आए हैं? तो सबसे पहले बिग बैंग आपने सुना होगा, बहुत 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 फेमस थ्योरी है फिजिक्स और केमिस्ट्री में। तो बिग बैंग जो है, बिग बैंग में सबसे पहले जो सब एटॉमिक पार्टिकल आया है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये पता है आपको, ओके। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन कंबाइन होने के बाद हमारे पास एक एटम बना, वो है हाइड्रोजन। तो यूनिवर्स में बिग बैंग के बाद सबसे पहला जो एटम बना था वो कौन था? हाइड्रोजन था। तो फिर बाकी हाइड्रोजन से दूसरे हमारे एटम इवॉल्व हो गए, जैसे लिथियम, हेलियम, सोडियम, पोटेशियम, जितने भी अभी तक हमारे पास 118 एलिमेंट जो अभी तक हमारे पास पीरियोडिक टेबल में है, ये सब कहाँ से आए थे? दे ऑल केम फ्रॉम बिग बैंग, देन हाइड्रोजन, एंड प्रोग्रेसिवली बाकी के एलिमेंट क्या हो गए? डेवलप हो गए। तो इन सभी एलिमेंट्स को हमें क्या करना चाहिए? क्लासिफाई करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है? अलग होती है। तो अगर हर एक एलिमेंट को हम अलग से पढ़ेंगे तो ओवरऑल टास्क क्या बन जाएगा? बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाएगा, बहुत सारी चीजें उसमें हमें याद रखनी पड़ेगी। तो इसलिए साइंटिस्ट ने क्या किया? एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना शुरू कर दिया। तो हमारे पास जितने भी 118 एलिमेंट्स अब है, वो सभी हमने एक मॉडल पीरियोडिक टेबल में क्लासिफाई किए हैं। तो फिर क्वेश्चन, तो मॉडल पीरियोडिक टेबल अचानक से प्रकट हुआ? आंसर एब्सोल्युटली नॉट। सबसे पहले बहुत सारी थ्योरी आ गई जिन्होंने अलग अलग वे से एलिमेंट को क्लासिफाई करना शुरू किया। तो सबसे पहली थ्योरी हमारे पास है डॉबेरिनर लॉ ऑफ ट्रायड। तो डॉबेरिनर लॉ ऑफ ट्रायड क्या होता है? ये होता है, ट्रायड का मीनिंग क्या है? अ सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स, अ सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स, उसे हम ट्रायड बोलते हैं। तो उसने क्या किया डॉबेरिनर ने कि 3 एलिमेंट्स ले लिए जिनकी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर है, जैसे कि लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। और उसने ये ऑब्जर्व किया कि जो मिडल एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक मास है वो बाकी के बचे हुए 2 एलिमेंट के एटॉमिक मास की सम के एवरेज इतना होता है। जैसे कि सोडियम का एटॉमिक मास 23 है, तो ये जो 23 है ये क्या आएगा? लिथियम और पोटेशियम के एटॉमिक मासेस की सम करके डिवाइडेड बाय 2 करके ये इतना ही मिलेगा आपको, बराबर। जैसे कि लिथियम का कुछ हमारे पास है 7, पोटेशियम का कुछ है 39, बराबर। सो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे then what will happen? 7 plus 39 divided by 2 करेंगे तो ये कितना आता है? It comes 46 upon 2।
सो डेफिनेटली इट विल बिकम 23। मतलब उसने क्या किया, ट्रायड में जो 3 एलिमेंट है तो उसमें से जो साइड वाले 2 एलिमेंट है उनके एटॉमिक सम की, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मासेस की सम की, उसका एवरेज निकाला। तो ये ऑब्जर्व हुआ कि वो एवरेज मिडल एलिमेंट के एटॉमिक मास इतना होता है। दैट इज कॉल्ड एज डॉबेलिनर लॉ ऑफ ट्रायड। द एटॉमिक मास of the central element in a triad is the sum of the average atomic masses of the rest of the 2 elements in the triad. Is called as Dobeline law. क्वेश्चन क्या, डॉबेलिनर लॉ ऑफ ट्रायड बस हमारे पास 3 एलिमेंट के लिए है? नहीं, इट इज एप्लीकेबल फॉर सो मेनी अदर एलिमेंट लाइक फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। बराबर, यही केस अगर हम देखेंगे कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरिलियम, तो इनको आपको वेरीफाई करना है क्या सच में क्लोरीन और आयोडीन के एटॉमिक मास की सम करके डिवाइडेड बाय 2 करके उसका एटॉमिक मास ब्रोमीन इतना आ रहा है। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में। सेम थिंग आपको कैल्शियम और बेरियम के केस में करना है। कैल्शियम एंड बेरियम का एटॉमिक मासेस की सम डिवाइडेड बाय 2 करें, क्या वो स्ट्रॉन्सियम के एटॉमिक मासेस से मैच करता है? ये आप पीरियोडिक टेबल से देख लोगे। सो ये हो गया हमारा सबसे पहला अटेम्प्ट डॉबेलिनर लॉ ऑफ ट्रायड। हमारे पास जो सेकंड अटेम्प्ट किया था तो प्रॉब्लम क्या था डॉबेलिनर लॉ ऑफ ट्रायड का, तो बहुत कम एलिमेंट हम इससे क्लासिफाई कर पाए। नॉट ऑल एलिमेंट्स वर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू दिस थियरी। तो क्या हुआ, इसकी कुछ ड्रॉबैक आ गए, उसके ऊपर वर्क किया नेक्स्ट साइंटिस्ट दैट इज कॉल्ड एज न्यूलैंड्स, और उसने अपने थ्योरी को नाम दिया न्यूलैंड्स लॉज ऑफ ऑक्टेव्स। सो ऑक्टेव का मीनिंग क्या होता है, जैसे कि हमारे पास म्यूजिकल नोट्स है सा रे ग म प ध नि सा, पहला और लास्ट वाला जो नोट है वो क्या है, सेम है। तो ऐसे ही व्हाट ही हैव ऑब्जर्व, हमारे पास पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल लिथियम, बेरिलियम, बाद यहाँ पे आता है बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास सोडियम, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब एवरी फर्स्ट एंड 8 एलिमेंट इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो क्या होती है, सिमिलर होती है। इसे हम बोलते हैं न्यूलैंड्स लॉज ऑफ ऑक्टेव। व्हाट न्यूलैंड्स लॉज ऑफ ऑक्टेव सेज दैट व्हेन वी अरेंज द एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, then it has been observed that every 8 element has similar property as that of first element is called as Newland's laws of octave। तो यहाँ पे बोलो लिथियम की प्रॉपर्टी किसके जैसी होगी, सोडियम की जैसी। बेरिलियम की प्रॉपर्टी, बेरिलियम के बाद जो एक एलिमेंट आता है वो कौन सा है, कैन यू गेस, कैन यू जस्ट इमेजिन कौन सा आता है? यस, वो हमारे पास है मैग्नीशियम। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बेरिलियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। एवरी 8 एलिमेंट हैज सिमिलर प्रॉपर्टी एज दैट ऑफ फर्स्ट वन, इसे हम बोलते हैं न्यूलैंड्स लॉज ऑफ ऑक्टेव। तो ये जो था इसकी भी कुछ ड्रॉबैक थी। तो उसके बाद हमारे पास और कुछ थियरीज थी, और सबसे लास्ट हमारे पास प्रेजेंट में जो थियरी है, जो सबसे बेस्ट थियरी है फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट, डॉबेलिनर लॉ ऑफ ट्रायड, न्यूलैंड्स लॉज ऑफ ऑक्टेव। उसके बाद बीच में हमारे पास एक और थ्योरी है। ये जितनी भी थ्योरीज है ये सभी किसके ऊपर बेस करते हैं, एटॉमिक मासेस के ऊपर, मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास के ऊपर। बट हमारे पास जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसके ऊपर बेस है, इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट्स। सो व्हाट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के ऊपर बेस करता है, या फिर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ से वो हमने उसको बनाया है। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। मतलब किसी भी एलिमेंट की फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो उसके एटॉमिक नंबर से हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो अभी यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसकी आउटलाइन हम पहले ड्रॉ करते हैं। तो आउटलाइन में आपको याद रखना है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमारे पास टोटल कितने ग्रुप्स हैं, we are having 18 groups in the modern periodic table. What are groups? वर्टिकल कॉलम्स को हम ग्रुप बोलते हैं। तो ऐसे कितने वर्टिकल कॉलम हैं, 1 2, उसके बाद 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। उसके बाद स्टार्ट होता है यहाँ से 13, बाद में 14 15 16 17 एंड लास्ट आता है हमारे पास 18।
तो जितने वर्टिकल कॉलम है वो कितने हमारे पास 18 है, 14, 15, 16, 17 एंड 18। एंड जितने हॉरिजॉन्टल रोज जो है वो कितने हॉरिजॉन्टल रोज हमारे पास टोटल? देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल रोज। सो लुक एट हियर, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, दिस वन इज आवर फोर्थ, दिस वन इज आवर फिफ्थ, देन हमारे पास है सिक्स्थ एंड सबसे लास्ट में सेवंथ। उसके बाद अभी क्या हुआ ना, हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट है जिसको हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में फिट नहीं कर पाए, बट वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ही क्या है, पार्ट है। तो वो किस पीरियड से बिलोंग करते हैं, किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं? वो बिलोंग करते हैं ग्रुप 3 से। एंड दूसरा जो हमारे पास एक और वर्टिकल कॉलम है वो कहां से बिलोंग करता है? ग्रुप 7 से, बट पीरियड नंबर ग्रुप 3 से, बट पीरियड नंबर 7 से बिलोंग करता है। तो ये जो 14 एलिमेंट्स का जो दो सेट्स है हमारे पास यहाँ पे, उसे हम बोलते हैं लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। कितने एलिमेंट है यहाँ पे? 14। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, बराबर। सो इन्हें हम बोलते हैं, जो पहली सीरीज है उसे बोला जाता है लैंथेनॉइड्स। व्हाट दे आर कॉल्ड एज लैंथेनॉइड्स। यहाँ पे जो सेकंड सीरीज है वो क्या है? एक्टिनॉइड सीरीज है। सो एलिमेंट्स आफ्टर लैंथेनॉन दे वर टर्म एज लैंथेनॉइड्स, हाउएवर एलिमेंट्स आफ्टर एक्टिनियम दे वर टर्म एज एक्टिनॉइड्स। सो कैन यू टेल मी अगेन द व्हाट इज द पोजीशन ऑफ लैंथेनॉइड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? दे बिलोंग्स टू ग्रुप 3। What is the period number? It's period number 6. What's about actinide? They belongs to group 3, but period number is 7 again. Okay? So वापस horizontal rows जो होते हैं, vertical column जो होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? Vertical columns are called as groups. Horizontal rows are called as periods. How many groups are there in the modern periodic table? There are 18 groups in the modern periodic table. How many periods are there in the modern periodic table? There are 7 periods in the modern periodic table. However, how many total elements are there in the modern periodic table? Till present we are having 118 elements in the modern periodic table. So इसका जो बाकी का पोर्शन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. Thank you so much. Have a nice time. Take care.